तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 है ना, चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.2 है, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए। यानी पहले तो हम लोग को समीकरण बनाना है और फिर उसको ग्राफीय विधि से उसको हल करके x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कहता है कि कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी हैं। अब सीधी सी बात है, 10 विद्यार्थी हैं तो उसमें लड़का और लड़की दोनों मिला के 10 है। लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या मिलाकर टोटल 10 है। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको धीरे धीरे करते हैं। सबसे पहले तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या, लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या को मान लेते हैं, क्योंकि हम लोग अभी एक्यूरेट तो नहीं मालूम है कि इसका संख्या क्या है नहीं है। बस इतना मालूम है कि दोनों का सम जो होगा वो 10 को है। तो माना कि लड़कियों की संख्या बराबर x और लड़कों की संख्या बराबर y। ठीक है, अब हम लोग को एक बात तो मालूम है प्रश्नानुसार ये तो मालूम है ना कि लड़कियों प्लस लड़कों है ना, दोनों का जोड़ने से कितना मिलेगा 10। एक समीकरण तो मालूम है और इस समीकरण को अच्छा से देखा जाए तो ax प्लस by इसको इधर लाएंगे तो c के फॉर्म में है ना, है कि नहीं? क्योंकि हमेशा कोई भी समीकरण रहेगा तो याद रखना इसी फॉर्मेट में रहेगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 और दूसरा का जो रहेगा वो ऐसे a2x b2y c2 बराबर 0। अब इसको देखते हुए अगर हम इसमें अगर देखें तो यहाँ a1 की जगह 1 है, b1 की जगह 1 है, इसको इधर लाएंगे तो c1 बराबर मिलेगा माइनस में 10। तो ये पहला समीकरण तो हो गया। अब पुनः प्रश्न अनुसार देखो, पुनः प्रश्न अनुसार क्या बोला गया कि जो लड़कियों की संख्या है ना वो लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, ऐसा बोल दिया गया। ये देखो साफ साफ लास्ट में लिखा हुआ था कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से कितना अधिक है, 4 अधिक है। तो देखो लड़कियों में जब 4 जोड़ेंगे तो क्या लड़कों की संख्या है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा और ऐसे बना सकते हैं, y को इधर लाएंगे तो x माइनस वाई इधर 4 हो जाएगा। ये देखो समीकरण दूसरा बन गया। अब हमको इस समीकरण और इस समीकरण दोनों को हल करना है, लेकिन ग्राफीय विधि से। हम लोग का एक आंसर आ गया। ठीक है, ये जो निकल गया है ना ये समीकरण, ये हम लोग का पहला आंसर हो गया है। अब इसका ही क्या करना है, ग्राफ खींचना है और ग्राफ की मदद से हम लोग को पता करना है कि लड़कियों की संख्या कितना है और लड़कों की संख्या कितना है। हाँ, लेकिन एक बात फिक्स है, जितना भी लड़की का संख्या होगा ना उससे 4 अधिक नहीं, लड़कों की संख्या जितना होगा उससे 4 अधिक लड़कियों की संख्या होगा, ये याद रखना है। चलो तो हम यहाँ बना देते हैं, इसको नहीं लिखना है, इधर का चीज़ उधर है ना। यहाँ से ध्यान देना कि समीकरण 1 का अगर हम बात करें, समीकरण 1 का बात करें और इससे अगर हम लोग कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कोऑर्डिनेट निकालने जानता है बाबू? इसे x प्लस वाई बराबर 10 है तो हम लोग यहाँ से ऐसे निकालते हैं कि अगर x का मान को 0 कर देंगे तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो y का मान कितना मिलेगा। फिर ऐसे y का मान अगर 0 कर देते हैं तो x का मान क्या मिलेगा, क्लियर है ना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे समीकरण दूसरा से भी निकाल लेते हैं। ध्यान देना, दूसरा समीकरण जो है वो x माइनस वाई बराबर 4 है। अच्छा बताओ तो अगर x का मान 0 रखेंगे तो y का मान कितना मिलेगा, देखो ये तो 0 हो गया तो बच गया माइनस वाई बराबर 4, यानी y बराबर माइनस में 4।
तो ये -4 मिलेगा। और जब y को 0 कर देंगे ना, y को 0, तो x 0 4 है, तो ये तो ख़त्म हो गया, तो x बराबर क्या मिला, यानी x बराबर 4 मिला। बात समझ में आ रहा है? ये सबको हटा रहे हैं ताकि हम लोग यहाँ ग्राफ खींचने में सुविधा अभी दिक्कत करेगा, है ना। अच्छा, इक्वेशन पुराने देते हैं। क्या था इक्वेशन? x - y बराबर 4। अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ खींचते हैं, 2 का लेते हैं। ध्यान देना, ये हो गया आपका x, ये आपका हो गया x डैश, ये हुआ y और ये y डैश। ये ओरिजिन हुआ 0, ये हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10। इधर जाएगा -1 -2, सॉरी -2 और 4, -2 -4, ये हो गया -2 -4 2 4 6 8 10। ध्यान देना है, हो सकता है यहाँ एक्यूरेट आंसर ना मिले, क्योंकि मेजरमेंट आप जब बनाओगे इसको तो ग्राफ पेपर में बनाना या तो फिर स्केल से मेजर करके बनाना। उसमें क्या होगा, आपका एक्यूरेट पता चल जाएगा कि इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है। चलिए, तो सबसे पहले इसको, ये जो कोऑर्डिनेट है इसका नाम हो गया 0 10। क्या नाम हो गया? ये कोऑर्डिनेट एक बन गया 10 0। तो ढूंढते हैं पहले 0 10 का मतलब ये होता है x में, ये होता है y। जब x 0 हो गया ना, तो y में देखना 10 कहाँ है, लाइन में देखना, क्योंकि 0 है मतलब लाइन में मिलेगा। तो y में 10 कहाँ मिलेगा, तो y में 10 यहाँ मिलेगा। तो इस जगह कोऑर्डिनेट का नाम हो गया 0 10। 10 0 कहाँ मिलेगा, तो यहाँ पे इस जगह पे मिल जाएगा हम लोग का 10 0। अभी दोनों को क्या करेंगे, हम लोग ग्राफ खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन जाएगा ना, उस लाइन को हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों लाइन ड्रॉ हो गया। 2 लाइन बोल रहे हैं, पहला लाइन हम लोग का बन गया इक्वेशन 1, दोनों पॉइंट से होके। अब इसका ड्रॉ करेंगे, एक है 0 -4 और दूसरा है 4 0। तो पहले ढूंढेंगे कि 0 -4 कहाँ मिलेगा, यानी x में 0 है, y में -4 है, तो y में -4 इस जगह मिलेगा, ठीक है। और दूसरा 4 0 का मतलब हो गया ये वाला होगा, ठीक है। अब इसको खींचते हैं भाई। तो कुछ ऐसे काटा। अब देखो कहाँ काटा है उस पर ध्यान देना है। यहाँ पे कटा है ना, यहाँ पे कटा है, मतलब इधर से होता है x का मान, तो यहाँ कितना होगा, लगभग 7 हो जाएगा। और इधर लगभग दिख रहा है ये, यहाँ पे तो सीधा नहीं गया है ना, लगभग सीधे जाएगा 4 में। तो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट मिला वो कितना मिला, 7 और, क्योंकि x का पहले लिखते हैं y का बाद में लिखते हैं। तो हम लोग तो जानते हैं x का जो मान निकला वो कितना है 7, और y का मान जो निकला है वो है 4। तो x बराबर x बराबर 7 और y बराबर 4। तो x बराबर 7 यानी हो गया लड़कियों की संख्या 7, और y बराबर लड़कों की संख्या क्या है, y, यानी y बराबर कितना निकला 4। तो यही हम लोग का क्या हो गया आंसर। देखो इसको हम लोग चेक भी कर सकते हैं, चेक ये कर सकते हैं कि, लेकिन एक बात ये भी थोड़ा सा मिस्टेक क्या लग रहा है ना, कि हमको लगता है यहाँ ना गलत लग रहा है, कहीं थोड़ा कुछ ज़्यादा नहीं चला गया डाउन। इसके ऊपर सीधा अगर खींचे तो हमको लगता है यहाँ आएगा, इसमें जाएगा ना एकदम। अच्छा देखो तो एकदम इससे जाएगा ना, आप सही लिख रहे हैं ना, तभी बहुत ज़्यादा जा रहा था ना। तो यहाँ हो जाएगा y बराबर 3, क्योंकि देखो एक बात जब बता रहे हैं कैसे पता चला क्या गलत हो रहा है, सो क्योंकि लड़का लड़कियों प्लस लड़कों की कुल संख्या कितना है
अगर यहाँ 4 होता तो 7 + 3 क्या हो जाता, 11 हो जाता। 7 + 4 11, मतलब गलत आ रहा था। यहाँ कितना निकलना चाहिए, 7 और 3। अभी देखो दोनों तरफ से चेक हो जाएगा। एक तो 7 + 3 10 भी होना चाहिए, क्योंकि लड़की प्लस लड़का की संख्या 10 था। दूसरा, जितना लड़का लोग है उससे 4 देखो अधिक लड़की लोग भी है, तभी कितना अधिक हो जाता है, 5 अधिक। तो इससे समझ में आएगा, ऐसे भी गलत दिख भी रहा था है ना कि देखो अभी अब लग रहा है फिर एकदम, है ना कि इधर से 7 इधर से 3। ऐसे थोड़ा बहुत इसमें तो आएगा, क्योंकि एक्यूरेट तो यहाँ पे मेजरमेंट में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आप लोग इसको एकदम अच्छे से क्या करना, ग्राफ पेपर बनाना, है ना, तो एक्यूरेट एकदम 7 3 पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, चलो तो हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य जो है 46 रुपया है। तो एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। तो फिर हम लोग वही काम करेंगे, मानेंगे कि एक पेंसिल, है ना, माना कि एक, पहले कौन सी पेंसिल की क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, पहले पेंसिल लिखते हैं कि एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लेते हैं, x रुपया मान लेते हैं। और एक पेन है ना, हाँ कलम या पेन, कलम, एक कलम का जो मूल्य है उसको मान लेते हैं y रुपया। अब ध्यान देना कि प्रश्न में क्या बोला गया, प्रश्न अनुसार क्या बताया गया है कि 5 पेंसिल है, तो 5 पेंसिल का तब 5 और एक पेंसिल का दाम है x, तो क्या हो जाएगा 5x प्लस एक कलम का कितना है y, और कितना कलम है 7, तो हो जाएगा 7y। पैसा कितना है 50 रुपया। ये हो गया पहला इक्वेशन। फिर हम लोग पुनः प्रश्न अनुसार देखें तो क्या मिलेगा कि 7 पेंसिल है तो 7x, और 5 पेन है तो 5y = 46 है। ये दोनों इक्वेशन बन गया। अब फिर से हमको 2 इक्वेशन को क्या करना होगा, ग्राफ खींचना होगा। तो हम इसका पहले ग्राफ खींचते हैं, फिर से समीकरण निकालते हैं। तो पहला समीकरण से हम लोग कोऑर्डिनेट पता करते हैं। समीकरण तो निकल गया है, लेकिन पहला समीकरण से हम लोग कोऑर्डिनेट पता करते हैं। यहाँ 7x, ठीक है, नहीं दिया हुआ नीचे से कुछ किताब में दिया 7 कलम, 7 पेंसिल और 5 कलम, ऊपर में 7y और 5x, यहाँ ऊपर में, यहाँ तो शुरू में बोला है कि 5 कलम और 7, मतलब 5 पेंसिल और 7 कलम है, सही है ना, क्योंकि पहले कंडीशन बोला था कि 5 पेंसिल 7 कलम का मूल्य 50 रुपया। बाद में बोला कि 7 पेंसिल 5 कलम का मूल्य 46 रुपया। तो बताओ कि एक कलम का, एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य क्या होगा, वो पता करना है, समझा। तो हम लोग यहाँ का इसका फिर से वही काम करेंगे ना, क्योंकि ग्राफ से सॉल्व करना है। तो इस इक्वेशन का है 5x + 7y = 50। तो यहीं पे कोई दिमाग लगाना है हम लोग को, और x y का मान क्या करना है, निकालना है। तो देखो क्या रखा जाए, क्योंकि देखो 0 रख देते हैं ना इसको, तो 7y = 50 हो जाएगा। और जब y को 7 को मल्टीप्लाई डिवाइड में भेजेंगे तो 7 के टेबल में 50 नहीं कटेगा। तो कुछ ऐसा हम लोग रखेंगे कि जिससे कट जाए, कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे कि जिससे कट के एक सिंपल वैल्यू आ जाए, ताकि जब हम लोग ग्राफ को ड्रॉ करें ना तो उस समय प्रॉब्लम्स ना आवे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले क्या लेट किया जाए, ऐसा कि कट जाए आसानी से। अगर यहाँ कर देते इधर 2, तो 5 2 जाएगा 10, इधर जाएगा तो बन जाएगा 40, फिर नहीं कटेगा। 3 कर देते हैं 15, तो हम लगता है कट जाएगा, क्योंकि 15 अगर घटा देते हैं आ जाएगा। देखो इसको उधर बना देते हैं कि यहीं पे बना देते हैं, ध्यान देना। अगर x का वैल्यू हम बोल रहे हैं 3 रखने के लिए, कितना 3, क्यों, ध्यान देना। अगर जैसे 3 रखेंगे ना, यहाँ पे बना दे रहे हैं इस इक्वेशन में, जैसे 5x + 7y = 50 है। x का वैल्यू 0 रखते थे ना हम लोग, अभी 3 रख रहे हैं। कारण है देखो कैसे, अगर 3 रख देंगे तो 5 × 3 +
7y बराबर 50, 5 3 जा 15 होगा, उधर जाएगा तो 7y बराबर 50 माइनस 15 हो जाएगा ना। अब 50 में अगर हम लोग 15 घटा दें कितना मिलेगा हम लोग को? 35 मिलेगा ना। ताकि यहाँ का जो देखो अब y आराम से निकल जाएगा, 35 डिवाइड बाई 7, 7 5 जा 35। तो y बराबर क्या मिला? y बराबर क्या मिला? 5 मिला। तो x बराबर 3 और y बराबर 5। तो इसी तरह सॉल्व करेंगे ताकि सीधा सीधा हमको नंबर मिल जाए, है ना। अगला फिर सोचा जाए कि क्या रखा जाए, इसमें क्या रखा जाए। y में रख देते हैं 3 तो 21 हो जाएगा, और 50 में 21 घटाएंगे फिर 5 से नहीं कटेगा। 1 रखते हैं तो घटाने के बाद नहीं कटेगा, 2 3 4 रखने पे नहीं कटेगा, 5 रखने पे तो 5 रख चुके हैं, y का वैल्यू तो 5 आ चुका है ना। तो y जगह में तो 5 नहीं रखेंगे, कुछ और रखना होगा। सोचो क्या रखा जाए, और सोचा जाए कि क्या देखा जाए। अगर y को 0 कर, हाँ y 0 कर सकते हैं, आ जाएगा क्या। अगर y को 0 कर देंगे ना, ये तो पूरा ख़त्म हो जाएगा ना, और 5x बराबर 50 हो जाएगा, तो x बराबर कितना मिलेगा? 10 मिल जाएगा। क्लियर ये वाला, यानी पहला वाला का हमको दोनों पॉइंट मिल गया। अब हम लोग समीकरण 2 से क्या करते हैं, दोनों को पॉइंट में निकालते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 वाला से हम लोग 2 पॉइंट कम से कम निकालते हैं। तो ये जो समीकरण आपका सेकेंड वाला दिख रहा है ना, इससे निकालना है। अभी हम लोग मान लेते हैं अगर इसको 0 कर देते हैं, देखो 5 मतलब 46 5 से नहीं कटेगा, फंस जाएगा। तो हम लोग कुछ ऐसा कर लेंगे ताकि आसानी से वो कटे। जैसे अगर यहाँ 2 कर देते हैं, 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 14। आप 46 में अगर 14 घटाएंगे, 46 में 14 घटाएंगे तो कितना मिलेगा? 32। अब फिर देखो 32 5 से नहीं कटेगा। तो ऐसा नहीं रखना है कि जो दिक्कत करे काटने में, फिर अभी बनाने में प्रॉब्लम होगा। ग्राफ में तो दिक्कत नहीं होगा, ग्राफ में पॉइंट में भी आएगा तो बन जाएगा, लेकिन अभी यहाँ बोर्ड में दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि एक्यूरेट आंसर मिले, सीधा आंसर दे, मतलब सीधा वैल्यू मिले, ताकि हम आसानी से उसको रख सकें। ट्राई करो, फिर देखो कि अगर यहाँ 1 नहीं रख सकते हैं, 3 रख देंगे। 3 रखने से 21 होगा, इसमें घटाएंगे 46 में 21 जाएगा 35, फिर 5 का टेबल में 35 कट जाएगा। तो ये सही है। मतलब कितना रखना होगा? 3 रखना पड़ेगा। तो x जगह अगर हम 3 रख देते हैं तो y का वैल्यू देखो कितना मिलेगा। इधर सॉल्व कर देते हैं कि 7x प्लस 5y बराबर 46 है, 7 इंटू 3 हो गया, यहाँ 5y बराबर 46 हो गया, 5y बराबर 46, ये 7 3 21 इधर माइनस में आएगा, और 5 बराबर यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट करने पे 35 आएगा, और y बराबर 35 डिवाइड बाई 5 होगा, तो 7 बार में कट जाएगा। ठीक है। ये फिर सोचते हैं कि अगला क्या रखा जाए, अगला क्या रखा जाए। x का वैल्यू को 7 कर देते हैं, ठीक ही है ना। x का वैल्यू को 7 कर देते हैं, या 5 का, तो y का वैल्यू 0 कर देते सीधे, 0 कर देंगे ना तब आसानी से कट जाएगा। 7x बराबर 46, तो x बराबर कितना मिलेगा? 46 बाई 7, तो 7 का टेबल में 46 कितना बार में आता है? 6 बार में। समझ में आया कि नहीं आया? अब रख के देख लो ना किसकी जगह पे, इस इक्वेशन में y का वैल्यू 0 रख के देखो, आ जाएगा ना। 0 के जगह में तो आ जाएगा ना। तो आराम से आपको देख लो, चेक करोगे तो ये 0 हो जाएगा। 7x बराबर 46 यानी कि x बराबर 6। चलो अब इसका हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं, देखते हैं कि x और y का वैल्यू मिलता है कि नहीं मिलता है। और ये भी देखो तो कहाँ सीधा है कि नहीं, तो दिक्कत करेगा, बहुत टेढ़ा है ना, दिक्कत आ गया। सीधा होना चाहिए, नहीं तो किधर लिखे हैं गलती? यहाँ अच्छा 42 आएगा ना, ठीक बोला, 46 है, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है। तो फिर दूसरा सोचो ना, देखो क्या आने से, ताकि सही बात है 42 सोच के कर दिए,
जबकि 7 के टेबल में 42 आता है, 46 तो नहीं आता है ना, 42 आता है। और सोचो ना और क्या तरीका हो सकता है वहाँ पे, क्या किया जाए जिससे मिले। कोई बात नहीं, इसी को रखते हैं, y बराबर 0 कर देते हैं, ठीक है। यानी 7 6 जब 42 होता है तो डिवाइड देके पॉइंट निकाल लेते हैं पूरा, कि 7 को जब डिवाइड देते हैं तो 7 6 जा 42 आएगा, 4 ये कटेगा, पॉइंट लगेगा 0, 7 5 जा 35, यहाँ 5 आएगा 0, 7 यानी 49, ऐसे बढ़ते रहेगा। तो 6 पॉइंट कितना 57 है, तो 6.5 के आसपास ले रहे इसे, 6.57। तो हम लोग जब ढूंढेंगे तब 6.5 को ढूंढेंगे केवल। अब ठीक है, अब इसका ग्राफ खींचते हैं हम लोग, है ना, सीधा सीधा लाइन पर लेते हैं तो फिर दिक्कत करेगा अभी। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया यहाँ पे 0, ये x, ये x डैश, ये y डैश। हाईएस्ट देखो कहाँ तक गया है, 10 तक, है ना, 10 तक गया है। तो इधर 10 तक ले जाने के लिए हमको 2 का ही टेबल में लेना होगा, 2 4 ऊपर y में हाईएस्ट कहाँ तक गया है, 7 तक, ठीक है। तो इधर जाएगा ऊपर तरफ कहाँ तक ले जाएं, 2 4 6 8, देखो इधर कम ज़्यादा दिख रहा है, इधर कम दिख रहा है, गड़बड़ा जाएगा अभी फिर, नहीं इधर कम दिख रहा है ना बाबू, थोड़ा सा बड़ा बड़ा लेना होगा, जितना बड़ा इसका लिए लगा उतना बड़ा, 2 4 6 8 10 12 ऐसे। अब ध्यान देते हैं आगे हम लोग यहाँ पॉइंट पे, सबसे पहले 3 और 5 ढूंढना है, मतलब इधर से हमको 3 लेना होगा, इधर से 5 लेना होगा। तो 3 तो यहाँ है ना, तो इसके सीधे 3 इधर से जाएंगे और 5 इसका सीधा मिलेगा। तो किस जगह पे मिलेगा, 5 और 3 5, ये जगह पे देखो था, ये जगह पे, ये जगह पे 3 5 मिल जाएगा। और दूसरा है 10 0, तो 10 0 तो यहाँ मिलेगा ना, ठीक है। अभी दोनों लाइन को खींचते हैं, दोनों लाइन बोल रहे हैं, दोनों पॉइंट से होते हुए एक लाइन खींचते हैं। क्लियर है। अब दूसरा खींचते हैं, देखो 3 7, तो इधर से 3 उधर से 7, तो हमको लगता है जस्ट थोड़ा सा ऊपर मिलेगा, पहले x में 3 y में 7, तो इस जगह पे मिलेगा, है ना, 7 यहाँ ना है, तो इस जगह पे 7 मिलेगा, इस जगह पे, और इस जगह पे 5 मिला था। और दूसरा क्या है 0 और x में 6 पॉइंट, तो 6.57 लगभग थोड़ा सा यहाँ आएगा। अच्छा गलत कर रहे हैं, ये तो बीच में पूरा 7 हो जाएगा, क्योंकि देखो ये बीच में 7 हुआ ना, 6 7, तो इसके भी बीच में आएगा, वो आएगा 6.57। तो हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को अब मिला के खींचेंगे। अब दोनों जो इंटरसेक्ट किया उसको चेक करेंगे। देखो तो आंसर में क्या दिया हुआ है, इसका x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या दिया हुआ है। तो वहाँ ये भी देखना है कि x किसको माना गया, पेंसिल को कि कलम को। बस देखना है कि सही आंसर आ रहा है कि नहीं हम लोग, क्योंकि इसका जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना वो दिखाते हैं अभी कहाँ कहाँ जा रहा है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट एक इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है इंटरसेक्शन पॉइंट एक, और एक इधर से जा रहा है। पेंसिल का मूल्य 3 रुपया और कलम का मूल्य 5 रुपया। ठीक है, कितना कितना दिया है, पेंसिल का मूल्य 3 रुपया, पेंसिल का मूल्य 3 रुपया दिया है और कलम का मूल्य 5 रुपया। मतलब देखो मिस्टेक हुआ ना इसमें, हम बता रहे हैं कहीं से। देखो हम लोग कितना आ जा रहा है अभी, लगभग 5 रुपया आ जा रहा है, जस्ट उल्टा आ रहा है, अभी इसमें 3 आ रहा है। तो हम लोग जब इसको, तुम लोग जब इसको बनाएगा ना बढ़िया से ग्राफ पेपर में, तो ऑटोमेटिक यहाँ जो कटेगा ना, यहाँ पे जो कट दोनों लाइन जहाँ पे कटेगा उसका पॉइंट यही रहेगा।
तो आप लोग थोड़ा इसको बस खाली क्या करना है, अच्छे से बना लेना है। यहाँ थोड़ा सा हम देखो ये रफ बना है, ये सही से नहीं बना है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये एक्यूरेट नहीं बन पाया है। कारण है भाई कि यहाँ पे कहीं डिस्टेंस कम अधिक हो रहा होगा, यहाँ भी एक से कम अधिक हो रहा है, एक्यूरेट तो पता नहीं चल रहा है। तो जब आप स्केल से एक्यूरेट बनाओगे तो ये पक्का कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, हम ये लिख दे रहे हैं, ये 3 और 5 पर इंटरसेक्ट करेगा। इस बात को ध्यान देना है, ठीक है, तभी आपका ये आंसर आएगा। नहीं तो अभी देखो कुछ गलत अभी लग रहा है, जैसे कि यहाँ इधर से 5 लग रहा है, यानी x में 5 लग रहा है और y में 4 लग रहा है। और अब अगर हम लोग इसके आधार पे निकालते हैं तो कितना निकल रहा है, 5 और 4, ठीक है। अगर हम इसको अगर चेक करते हैं इक्वेशन में, देखना कहीं वेरीफाई नहीं हो पाएगा, तो देख लेते हैं 5 और 4 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 5 रखेंगे तो नहीं 3 और 5 4 5 4 है, तो 5 5 या 25 और यहाँ से 21, देखो नहीं हो रहा है, कहाँ 50 आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर इसको रख दे देखो 50 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 15, इधर हो जाएगा 35, देखो 50 आ रहा है। मतलब ग्राफ में ही थोड़ा सा मिस्टेक है, तो इसको तुम लोग सही करके बनाना कॉपी में, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है कि अनुपातों यानी A1/A2, B1/B2, C1/C2 का तुलना करना है और तुलना करके ये बताना है कि बिंदुएं कब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर होता है लाइन और संपाती होता है लाइन। तो ठीक है, तो थोड़ा सा फिर से हम बताते हैं कब क्या क्या कंडीशन था सो, ठीक है। सबसे पहले हम आप लोग को ये कंडीशन बताए थे कि अगर A1/A2 और अगर बराबर नहीं निकलता है B1/B2 तो समझ जाना है दोनों लाइन आपस में क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और प्रतिच्छेद कर रहा है और इसी को हम लोग संगत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में x का और y का मान निकलता है। दूसरा जो होता है वो कंडीशन कि A1/A2 बराबर तो होता है B1/B2 का, लेकिन ये बराबर नहीं होता है C1/C2 का, तो इसमें जो लाइन होता है वो क्या होता है, समांतर होता है। और समांतर होगा तो कहीं भी x और y का मान में नहीं कटेगा, यानी x कहीं भी दो लाइन आपस में प्रतिच्छेद नहीं करेगा, यानी कि x का और y का मान नहीं निकलेगा, तो इसको बोलेंगे हम लोग असंगत। ध्यान देना क्या बता रहे थे तीसरा पॉइंट में, तीसरा जो पॉइंट में संपाती हुआ जब केस होगा A1/A2 बराबर निकलेगा B1/B2, इसके भी बराबर आएगा C1/C2, तो जो लाइन है रेखाएं हैं वो संपाती होती हैं और इस केस में बहुत सारा सॉल्यूशन निकलता है, इसीलिए इसको भी हम लोग संगत बोलते हैं। लेकिन मान निकलता है संगत, इसलिए वो संगत। याद रखना प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा, संपाती होगा, ये दोनों संगत होगा, ये असंगत होगा। इसमें याद रखना है कि इसका केवल एक हल है। क्या है, केवल एक हल। इसमें आएगा कोई हल नहीं, इसका कोई हल नहीं इस केस में। इस केस में कभी भी आएगा तो सॉल्व आगे नहीं करेंगे। इसमें होता है अनेक हल होता है, इसमें अपरिमित रूप से अनेक हल, तो खाली डायरेक्ट लिख देते हैं अनेक हल। तो समझिएगा ये सब तीन चीज़ों को है ना, कि प्रतिच्छेद जो होता है वो संगत होता है, यानी उसका केवल एक हल होता है। समांतर वाला में असंगत होता है, उसका कोई हल नहीं है। हल यानी कि x और y का मान, जो भी हम लोग माने हुए रहेंगे उसका वैल्यू। और तीसरा केस संपाती, यानी ये भी संगत होगा और इसका अनेक हल होगा। तो इन दो केस में हम लोग सॉल्यूशन नहीं करते हैं, निकालते नहीं हैं, केवल इस केस में क्या करते हैं, x और y का मान निकालते हैं, क्योंकि इसमें निकलता ही नहीं है और इसमें इतना है कि जितना मर्जी उतना निकलेगा फिर, क्योंकि लिखल है अनेक हल, जितना चाहे उतना मिलेगा। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल पढ़ो तो क्या दिया हुआ। 2 का फर्स्ट में क्या क्या नंबर दिया हुआ है, बोलिए तो। 5x माइनस, हाँ कोई एक बोलिए। 5x माइनस 4y प्लस 8 बराबर 0, और दूसरा में उसका नीचे 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल टू 0। हम लोग जानते हैं, देखो यही ना होता है फॉर्मेट, A1x B1y C1 बराबर 0, और दूसरा होता है A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0। ये होता है इक्वेशन का फॉर्मेट, दो चर वाले रैखिक समीकरण का, है ना।
तो हम लोग इन दोनों में कंपेयर करके और यहाँ यही पता करेंगे पहले कि A1 और A2 क्या क्या है। पहले A1 पता करो क्या मिलेगा। A1 का वैल्यू, तो A1 का वैल्यू 5 मिलेगा। B1 का वैल्यू माइनस में 4 मिलेगा। C1 का वैल्यू, A2 का वैल्यू, B2 का वैल्यू और C2 का वैल्यू। सबसे पहले किसका अनुपात निकालना था, A1 बाई A2 का। तो A1 बाई A2 निकालेंगे तो A1 का मान है 5, A2 का मान है 7। कितना निकला, 5/। कटेगा तो काट देना, अभी नहीं कट रहा है। आगे निकालते हैं B1 बाई B2 कितना दिया है, माइनस में 4/6 काट रहा है, काट देते हैं तो आएगा माइनस में 2/3। देख लेना यहाँ पहले देखो ये दोनों का मान बराबर है, नहीं बराबर है तो आगे नहीं निकालना है। देखना अगर यहाँ बराबर होगा तब आगे निकालना है, यानी कि C1 बाई C2 का भी अनुपात निकालना है। तो यहाँ तो समझ में आ गया ये चीज़ कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 नहीं है। देखो ना इसका मान और इसका मान एक है क्या, नहीं है, बराबर नहीं है। तब हम लोग लिख देंगे अतः ये जो रेखाएं होंगे यानी ये जो लाइन इस, क्योंकि ये हम लोग जानते हैं एक समीकरण है और इस समीकरण का हम लोग जानते हैं एक रेखा जो खिंचाता है, एक रेखा खिंचाता है ग्राफ में, इसका भी एक रेखा खिंचाता है। दो रेखा दो लाइन है और दो लाइन आपस में इसमें क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग को यही पता करना था कि खाली बताना था कि प्रतिच्छेद करता है कि संगत समांतर होता है कि संपाती होता है। तो यहाँ तो इससे पता चल रहा है कि क्या होगा, प्रतिच्छेद करेगा। तो आप चाहेंगे तो पूरा एक सेंटेंस लिख सकते हैं कि ये दो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगे। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं या डायरेक्ट प्रतिच्छेद लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या कि यहाँ हम लोग को लिखे हैं क्या बोला था, हाँ, कि जो समीकरण के युग में द्वारा जो निरूपित रेखाएं हैं एक क्या है, तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं हैं। तो हम लोग डायरेक्ट लिख दो प्रतिच्छेद करती रेखाएं, हाँ, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। ठीक है, बस खाली पता खाली करना था कि प्रतिच्छेद करेगा, समांतर होगा कि संपाती होगा। तो ये तो अब आराम से बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 वाला। तो इसका बाकी जो सवाल है आप लोग बनाओगे, है ना। इसके बाद का जो सवाल है आप लोग उसको क्या करोगे, होमवर्क में करके आओगे। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3 में भी यही बात बोला, बस अवधि जो है यही चीज़ निकालना है, बस संगत और असंगत में जवाब देना है। तो हम तो जान गए कि इस केस वाला को संगत बोलते हैं और इस केस वाला को असंगत। बनाएंगे एकदम इसी तरह सेम टू सेम। फिर भी एक सवाल बोलो 3 का फर्स्ट, बोलो 3 का फर्स्ट एक सवाल बोलो, बोलो जल्दी से। 3x प्लस 2y इक्वल टू 5। आगे 2x माइनस 3y इक्वल टू 7। इसको पहले सही करो, सही करने का मतलब उधर लग पर इधर ला लो। 3x प्लस 2y माइनस 5 बराबर 0, उधर 0 होना चाहिए। 2x माइनस 3y माइनस 7 बराबर 0 होना चाहिए। अब हम लोग तो जान चुके हैं कि A1 A2 कैसे निकलता है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या कर लेते हैं, अनुपात निकालते हैं ऐसे, A1 बाई A2 का अनुपात। तो मालूम है कि A1 का वैल्यू 3 मिलने वाला है और A2 का वैल्यू 2। फिर आगे कर चलते हैं, फिर निकालते हैं B1 और B2 का। तो B1 का वैल्यू मिलेगा 2 और B2 वैल्यू का -3। दोनों इक्वल दिख रहा है, नहीं एकदम अलग है। तो हम लोग यहाँ लिख देंगे कि A1 बाई A2 बराबर नहीं है B1 बाई B2 का। अभी जो देख इससे क्या पता चल रहा है कि ये क्या होगा, संगत होगा। तो बस यहाँ लिख देना है संगत की जो रेखाएं होंगी इसका मान 1 होगा, इसीलिए इसको हम लोग संगत बोल रहे हैं। चलेगा, बन जाएगा ना आराम से। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में ध्यान देना है, क्या बोल रहे हैं, प्लीज इसको राइट करो।